श्री परमात्मने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज हम हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें स्वस्थ रहने के लिए चर्या त्रय का ज्ञान होना आवश्यक है। चर्या त्रय है ऋतुचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या। इन तीनों के सम्यक परिपालन से रोग का निश्चय ही प्रतिरोध होता है। तात्पर्य है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें पूर्णतया ऋतुचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या का पालन करना चाहिए। ऋतुओं के लक्षणों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाने के उपरांत उनके अनुकूल आहार विहार का सेवन करना चाहिए। शीतोष्ण आदि संपूर्ण काल को ऋषियों ने एक वर्ष में संवरण किया है। तात्पर्य है कि सर्दी, गर्मी, बरसात आदि ये जितने भी काल हैं, उन समस्त कालों को ऋषियों ने एक साल के अंदर परिगणित किया है। सूर्य और चंद्र की गति विभेद से वर्ष के 2 विभाग किए, जिन्हें अयन कहते हैं, जो 2 हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो इस प्रकार से आप चित्र में देखिए, सीजनल डिवीजन ऑफ ईयर, इसके अंतर्गत देखिए कि 3 ऋतुएं उत्तरायण में परिगणित है। 3 सीजन्स, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं उत्तरायण की है। और इसी को हम आदान काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में सूर्य प्रतिदिन मनुष्यों का बल लेता है। सूर्य एवं वायु उस समय अत्यंत तीक्ष्ण, रुक्ष और उष्ण होते हैं, जिससे पृथ्वी के सौम्य गुणों को कम करते हैं। सौम्य गुणों के कम होने से तिक्त, कषाय और कटुरस इस समय बढ़ जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। इसलिए यह आदान काल आग्नेय काल भी कहलाता है। इसके विपरीत 3 सीजन्स आप चित्र में देखिए, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 जो ऋतुएं हैं, ये सूर्य का दक्षिणायन है।
और यह विसर्ग काल भी कहलाता है, छोड़ना। इस समय सूर्य प्रथम आदान काल में ग्रहण किए गए रस को छोड़ता है और इस समय चंद्रमा बलवान होता है। उत्तरायण में सूर्य का बल अधिक है और दक्षिणायन में चंद्रमा का बल अधिक होता है। रघुवंश में भी ऐसा ही एक हमें श्लोक देखने को मिलता है जिसमें कहा गया है, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि तस्यामेव रघोः पांड्या प्रतापम न विषेहिरे। उत्तरायण में रात छोटी तथा दिन बड़े होते हैं और सूर्य किरणों के प्रखर होने से चराचर की शक्ति का शोषण होता है, इसलिए इसे आदान काल भी कहा गया है। दक्षिणायन में दिन छोटे और रात बड़ी होने से चंद्र किरणें प्रबल होती हैं, जिनसे प्राणियों का बल बढ़ जाता है, अतः इसे विसर्ग काल कहते हैं। दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशमन को लक्ष्य में रखकर ही शिशिर आदि 6 ऋतुएं कही गई हैं। दक्षिणायन में वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं परिगणित होती हैं। चित्र में देखिए डिफरेंस बिटवीन उत्तरायण एंड दक्षिणायन। उत्तरायण में पॉजिटिविटी, लॉन्गर डेज, ऑस्पिशियस, ये विशेषताएं हैं। दक्षिणायन में नेगेटिविटी, लॉन्गर नाइट्स, इनऑस्पिशियस, ये चीजें परिगणित हैं। दक्षिणायन में सूर्य के तेज के कम होने और चंद्रमा के बल के बढ़ने से वर्षा में अम्ल, शरद में लवण और हेमंत में मधुर रस क्रमशः बढ़ता जाता है, जिससे मनुष्यों का बल भी बढ़ता है। शीत ऋतु, हेमंत और शिशिर, जिसे हम शीत ऋतु कहते हैं, उसमें मनुष्यों का बल सर्वाधिक होता है। आयुर्वेद में इस हेमंत ऋतु को सेहत की ऋतु भी कहा गया है। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष और पौष 2 मास होते हैं। नवंबर के आधे महीने से मार्गशीर्ष प्रारंभ हो जाता है और आधे दिसंबर तक रहता है तथा पौष आधी जनवरी पर्यंत रहता है। सब मासों में मार्गशीर्ष को गीता में उत्तम कहा गया है। मासानां मार्गशीर्षोऽहम्। इस ऋतु में शीत के कारण त्वचा के संकुचित होने से शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं निकलती, इसलिए शरीर के अंदर ही पिंडित हो जाती है। पिंड रूप में होने से वह प्रबल होती है। अग्नि के प्रबल होने से
जो पिंडित अग्नि थी वो प्रबल हो गई हमारे भीतर, तो उससे परिपाक अच्छा होता है, जिससे धातुओं की पुष्टि और बल की वृद्धि होती है। अग्नि को प्रबल करने में वायु भी कारण है, क्योंकि शीत से वायु बढ़ती है। इस बढ़ी वायु का बल पाकर अग्नि और भी बढ़कर प्रबल हो जाती है, और जब वह पूरा ईंधन यानी आहार नहीं पाती, जब मनुष्य को पूरा भोजन करने को नहीं मिलता, तब अग्नि धातुओं को पचाना प्रारंभ करती है। इसलिए धातुओं का पालन हो और शरीर में वायु न बढ़े, इसलिए मधुर, अम्ल और लवण रस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये वायु शामक हैं, वहीं पचने में गुरु भी हैं। सुश्रुत ने तिक्त कटु रस के सेवन के लिए भी कहा है, क्योंकि वह कफ को नहीं बढ़ने देता। तो सुश्रुत ने तिक्त कटु रस के सेवन के लिए जो कहा है, वह कफ को बढ़ने न देने के लिए है। यथा हेमंते लवण क्षार तिक्तामल कटुकोत्कटम स सर्पिस्तैलमहितम अशनम हितम उच्यते। हेमंत ऋतु में रात्रि लंबी होती है, अतः प्रातः काल भूख लगती है। उस समय तुरंत भोजन न करें, अपितु प्रातःकाल पहले शौच आदि आवश्यक कार्य पूर्ण करें। इसके बाद जब हम आवश्यक कार्यों से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद बला आदि वातनाशक तैलों से संपूर्ण शरीर की मालिश करें। मालिश करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, और रुक्षता बढ़ने से खुजली इत्यादि कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सिर पर तेल लगाएं, फिर विमर्दन अर्थात हाथों से शरीर संवाहन यानी दबाना करें, शरीर को दबाएं। कुशल पहलवानों के साथ युक्तिपूर्वक कुश्ती लड़ें, अर्थात अपने सामर्थ्य से कुछ कम ही लड़ें, अधिक शक्ति न लगाएं। पाँवों से मर्दन यानी पादाघात करें, पैरों से शरीर को दबाएं अथवा लंगड़ी करें, जिससे कि जो थकान हो गई हमें वह दूर हो जाए। इसके बाद चूर्ण आदि से उद्वर्तन करके जो हमने शरीर में तेल लगाया था वह दूर करें। उबटन का उपयोग करके शरीर पर लगाए तैल को दूर करके विधि पूर्वक स्नान करें। फिर कस्तूरी मिश्रित केसर का शरीर पर लेप कर अगरू का धूप देवें। यह बाह्य उपचार हुआ। भाई शरीर में वायु का कोप शीत से न हो, इसके लिए
कस्तूरी मिश्रित केशर का शरीर पर लेप करें और अगरू का धुआं दें। इस प्रकार हम अपना बाह्य उपचार करेंगे। अंतः उपचार में सर्दी से बचने के लिए स्निग्ध मांस रसों और मधुर मांस को खाएं। गुड़ से बने मद्य या सूरा को पिएं। और जो लोग मांस रसों को, सूरा को न पीते हों, वे लोग गेहूँ, पिट्ठी, उड़द, गन्ने के रस और दूध से बने सुंदर पदार्थ खाएं। नूतन अन्न, वसा तथा तेल का सेवन करें। नूतन अन्न से अभिप्राय है कि जिस अन्न को 1 साल न हुआ हो, ऐसा अन्न खाएं। और गेहूँ, उड़द, गुड़ आदि से बने जो घृत बहुल पदार्थ हैं, वो हम खाएं। मालपुआ हुआ, गुलगुले हुए, बड़े हुए, इस तरह के पदार्थ हम खाएं। शरीर के शोधन में सुहाते गुनगुने पानी का प्रयोग करें। रुई से बने वस्त्र, मृग चर्म या कोई चर्म, ऊन के सुए से बने वस्त्र, रांकव वस्त्रों से ढके हुए बिस्तर पर गरम एवं हल्के वस्त्रों से स्वयं को ढककर सोएं। युक्ति से सूर्य की किरणों और स्वेद विधि का सेवन करें। युक्त्यार्क किरणान स्वेदम पादत्राणम च सर्वदा, कि हम सूर्य नमस्कार करें, सूर्य किरणों का लाभ लें और स्वेद विधि यानी शरीर से जो पसीना है उसको भी हम निकालें और गर्मी से बाहर आने पर एकदम शीत से स्वयं को बचाएं। तो इस प्रकार से हम बर्ताव करें और सर्दी में जूते या मोजे का उपयोग करें। पादत्राणम जिसे कहा गया है। सूर्य नमस्कार और सूर्य सेवन का अत्यंत लाभ है। अनेक प्रकार से लाभ है, हमारे अनेक बीमारियों को ये दूर करते हैं। इसलिए युक्ति से सूर्य किरणों के सेवन को अत्यंत उपयोगी बताया गया है। और हेमंत ऋतु में पुष्ट ऊरु, स्तन एवं श्रोणी वाली मदयुक्त प्रिया, धूप, केशर एवं यौवन के कारण उष्ण अंगों वाली होने से शीत को हर लेती है। तो इस प्रकार की हमें अपनी प्रिया का उपभोग करना चाहिए। इसके बाद हमें किस प्रकार के घर में रहना चाहिए, कौन सा ग्रह प्रशस्त ग्रह होगा, उसको बताते हुए कहा गया है कि अंगारों की गर्मी से गर्म किए हुए घर के अंदर भूमि के नीचे के कमरे में रहने वाले व्यक्तियों में शीत की कठोरता के कारण उत्पन्न दोष कभी भी उत्पन्न नहीं होते। आज की भाषा में हम कहें तो
तेज सर्दी पड़ने पर हमें हीटर या ब्लोअर का प्रयोग करना चाहिए। और घर में जो अंडरग्राउंड बने हुए होते हैं उसमें भी सर्दी कम पड़ती है, इसलिए उसका भी हमें उपयोग करना चाहिए। तो जो शीत जनित दोष हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे। विशेषकर यही विधि शिशिर ऋतु में हमें प्रयुक्त करनी चाहिए। अयमेव विधिः कार्य शिशिरे अपि विशेषतः, क्योंकि उस समय भी शीत अधिक होती है तथा आदान काल आरंभ हो जाने से आदान काल जनित जो रुक्षता होती है वह भी होती है। और शिशिर ऋतु का जो समय है वह माघ फाल्गुन 15 जनवरी से फरवरी मास का समय है। इस समय कड़क की ठंड, कोहरा और ओस पड़ती है। वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं। यह ऋतु विसर्ग काल अर्थात दक्षिणायन का अंतकाल कहलाती है। यानी इस समय जो आदान काल है उसका आरंभ होने लगता है। इस ऋतु में शरीर में कफ का संचय होता है तथा पित्त दोष का नाश होता है। आशा है आप इस हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या का ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।